तीन दोस्त अजय, विकास और नितिन बचपन से ही साथ बड़े थे। अजय ने कहा, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। रात को सिहोरा स्टेशन चलते हैं। सुना है वहां बहुत अजीब चीजें होती हैं। विकास और नितिन ने थोड़ी डरते हुए भी हां कर दी। वे मानते थे कि सच्चाई में डरावनी चीजें कम ही होती हैं, लेकिन किसी अजीब अनुभव के लिए तैयार थे। शाम होते होते वे स्टेशन पहुंच गए। सिहोरा स्टेशन सुनसान और वीरान था। स्टेशन की प्लेटफॉर्म की लाइटें झिलमिला रही थीं और दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं दिख रही थी। हवा ठंडी और अचानक तेज हो रही थी। तीनों ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर चारों तरफ देखा। सिर्फ अंधेरा और किसी के कदमों की आवाज नहीं। अजय ने फुसफुसाया, कितना सुनसान है, लगता है कोई भी यहां नहीं आता। विकास ने सिर हिलाया और थोड़ी हंसी में कहा, शायद इसलिए यहां भूतिया कहानी बनती है। रात लगभग 11 बजे थी जब अचानक प्लेटफॉर्म के एक सिरे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तीनों ठिठक गए। नितिन ने कहा, यह कौन है? यहां कोई और भी है? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी। तभी उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म की दूर वाली लाइट में एक महिला की परछाई कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी। उसकी चाल अजीब और सिर झुका हुआ, आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ ऐसा डरावना था कि तीनों एकदम जम गए। अजय ने कहा, चलो पास वाले बेंच पर बैठते हैं, शायद वहां कम डर लगे। जैसे ही वे बेंच की ओर बढ़े, हवा अचानक और तेज हो गई और वही फुसफुसाहट फिर से गूंजी। 3 आए थे, अब केवल एक बचेगा। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे और रात अभी शुरू ही हुई थी। रात का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। तीनों दोस्त अजय, विकास और नितिन बेंच पर बैठे थे, लेकिन कोई भी आराम महसूस नहीं कर रहा था। हवा की सरसराहट के साथ प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध घुल रही थी। अजय ने फुसफुसाया, देखो, वो परछाई अभी भी वहां है। विकास ने झुककर देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर महिला की परछाई अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सिर झुका, शरीर धीरे धीरे हिल रहा और कदमों की आवाज जैसे जमीन में घुल रही हो। नितिन कांपते हुए बोला, भाई, यह सच में असली लग रही है, मजाक नहीं। अचानक हवा और तेज हो गई और बेंच के पास टॉर्च अपने आप जल गई, लेकिन बहुत हल्की रोशनी में महिला की परछाई ज्यादा डरावनी लग रही थी। अजय ने टॉर्च उठाई और सीधे उसकी तरफ किया। परछाई एक पल के लिए ठहर गई, फिर जैसे हवा में घुलकर दूर हो गई। तीनों अब समझ गए थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। अजय ने कहा और मोबाइल निकाला। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, महिला की आवाज फुसफुसाई, 3 आए थे, 2 लौटेंगे नहीं। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। नितिन ने कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। विकास ने सहमते हुए सिर हिलाया, लेकिन अजय ने कहा, नहीं, हमें देखना होगा कि यह क्या है, सच्चाई क्या है। वे प्लेटफॉर्म की ओर धीरे धीरे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, परछाई अचानक उनके बीच में प्रकट हो गई और हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। तीनों ने पीछे देखा। महिला की परछाई धीरे धीरे उनके पास बढ़ रही थी। तीनों अब दौड़ने लगे, लेकिन प्लेटफॉर्म अजीब तरह लंबा और अनंत लगता था। हर कदम पर महिला की फुसफुसाहट और ठंडी हवा का दबाव बढ़ता गया। और तभी अजय के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की स्क्रीन पर सिर्फ सफेद धुंध और लाल आंखें दिखाई देने लगी। तीनों ने देखा कि अब वे अकेले नहीं थे और सिहोरा स्टेशन की रात ने अपनी असली डरावनी शक्ल दिखानी शुरू कर दी थी। रात का अंधेरा अब घना और चुप्पा हो गया था। तीनों दोस्त अजय, विकास और नितिन अब पूरी तरह डर गए थे। वे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े थे और हर दिशा में केवल सन्नाटा, धुंध और ठंडी हवा फैली हुई थी। अचानक दूर से फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। 3 आए थे, अब केवल एक बचेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अजय ने कहा, हमें अब पीछे हटना चाहिए, यह सिर्फ मजाक नहीं है। लेकिन नितिन ने कंपाते हुए कहा, पर हमें सबूत भी चाहिए, हमें कैमरा रखना होगा। जैसे ही उन्होंने कैमरा सेट किया, प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ से महिला की परछाई धीरे धीरे नजर आने लगी। सिर झुका हुआ,
लंबे बाल बिखरे हुए और उसके कदम हवा में फिसलते हुए लग रहे थे। विकास ने फुसफुसाकर कहा, भाई, वह हमारे पास आ रही है। और सचमुच हर बार जब तीनों कदम बढ़ाते, परछाई भी उनके करीब आती। अचानक हवा और तेज हो गई और पानी की बूंदें प्लेटफॉर्म पर टपकने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके चारों तरफ घूम रहा हो। अजय ने टॉर्च को सीधे परछाई पर किया, लेकिन यह सिर्फ धुंध और चमकती लाल आंखों में बदल गई। तीनों अब समझ गए थे कि यह कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि किसी भटकती आत्मा का साया है। फुसफुसाहट लगातार गूंज रही थी, दो लौटेंगे नहीं, अब केवल एक बचेगा। नितिन ने चीखते हुए पीछे देखा और देखा कि महिला की परछाई अचानक उनके बिल्कुल पास खड़ी है, जैसे किसी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया हो। अजय ने कैमरा फेंकने की कोशिश की और साथ ही दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म जैसे अनंत लंबा हो गया था। हर कदम पर परछाई और करीब आती। विकास और नितिन उसके पीछे थे, लेकिन डर और ठंडी हवा ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। तीनों अब पूरी तरह फंस चुके थे और महिला की आवाज एकदम पास से गूंजी, अब केवल एक बचेगा। तीनों दोस्त अब स्टेशन के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां पुराना पुल था, जो सालों से बंद पड़ा था। लोहा जंग खा चुका था और नीचे बहता पानी किसी अंधेरे गड्ढे जैसा लग रहा था। अजय ने हांफते हुए कहा, रुको, हमें यहां रुकना चाहिए। शायद वो साया अब पीछे रह गया हो। लेकिन विकास की आंखों में डर था। भाई, वो पीछे नहीं, हमारे आस पास है। अचानक नितिन चीख पड़ा, वो देखो। उनके पीछे खड़ी वही महिला की परछाई अब साफ दिख रही थी। लंबे बाल जमीन पर घिस रहे थे और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। विकास ने चिल्लाया, भागो। तीनों ने पुल की ओर भागना शुरू किया। हवा में अजीब सी सीटी बज रही थी, जैसे कोई आत्मा हौंस रही हो। हर कदम के साथ पुल चरमराने लगा और नीचे से ठंडी हवा उठने लगी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। महिला अब बिल्कुल नितिन के पीछे थी। उसका हाथ बढ़ा और जैसे ही उसने नितिन के कंधे को छुआ, नितिन एकदम ठहर गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा ठंडा पड़ गया और वह धीरे धीरे पीछे की ओर गिरा, सीधे पुल के नीचे अंधेरे में। अजय और विकास ने चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीचे सिर्फ सन्नाटा था। विकास की सांसें भारी हो गईं। वो खत्म हो गया। नितिन चला गया। अजय ने कांपती आवाज में कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा, नहीं तो अगला नंबर हमारा है। लेकिन तभी वही आवाज गूंजी, दो लौटेंगे नहीं। हवा का झोंका एक बार फिर चला और पुल पर रखे अजय के बैग में लगी रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। वीडियो में सिर्फ सफेद धुंध, महिला की परछाई और नितिन की आखिरी चीख थी। अब सिर्फ दो दोस्त बचे थे और सिहोरा स्टेशन की रात का डर अपने चरम पर था। अब स्टेशन पर सिर्फ अजय और विकास बचे थे। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। अजय ने कांपती आवाज में कहा, वो हमें नहीं छोड़ेगी। विकास ने पीछे देखा। वो महिला अब ठीक उनके पीछे खड़ी थी। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, अब केवल एक बचेगा। विकास डर के मारे भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पुल पार किया, महिला का साया हवा की तरह उसके अंदर समा गया। विकास की चीख पूरी रात गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह पुलिस ने स्टेशन की तलाशी ली। सिर्फ अजय जिंदा मिला। वो चुप था, कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस एक ही वाक्य बार बार कह रहा था, 3 आए थे, अब केवल मैं बचा हूं। सिहोरा स्टेशन आज भी सुनसान पड़ा है। लोग कहते हैं, रात को वहां से गुजरो तो ट्रेन की सीटी के साथ किसी महिला की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब केवल एक बचेगा। अगर दिल में थोड़ा भी डर महसूस हुआ हो तो कहानी लाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि असली डर यही मिलता है।